हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने सुना दिया आपको अचानक एक नया फरमान। आखिर क्या समझते हैं आपके पर्सन खुद को? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से ही दुनिया चलनी चाहिए? क्या आपके पर्सन उस फरमान में आपके लिए कोई पॉजिटिव बात कह सकते थे जो उन्होंने नहीं कही? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द स्टार, the emperor, five of wands, two of pentacle, three of cups, two of wands, justice, five of swords, seven of wands, ace of cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टेम्परेंस। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने सुना दिया अपना एक नया फरमान जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं थे। आपके पर्सन खुद को क्या समझते हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा इगोटिक पर्सन है। हमेशा आपके ऊपर वो एम्परगिरी करते रहे, उन्हें कभी अपनी गलती नजर नहीं आई। हमेशा वो आपके ऊपर ही गलतियां डालते रहे। जब भी कोई बड़ी बात होती तो भी वो आपके लिए को ही जिम्मेदार मानते। अपने आप को उन्होंने कभी भी जिम्मेवार नहीं माना और ऐसा इंसान बहुत ज्यादा घमंडी होता है। और आपके पर्सन अगर घमंडी थे तो उन्होंने इस घमंड में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये इंसान एक ऐसी भाषा बोलता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो शायद आपके दिल को बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन खुद को खुदा समझते हैं और खुदा इंसान कभी भी नहीं बन सकता। जब कोई इंसान खुद को खुदा समझने की कोशिश करता है तो यूनिवर्स उसे उसकी औकात याद दिला देती है। लेकिन आपके पर्सन खुद को एम्परर समझते हैं, खुद अपनी बातों को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। वो सामने वाले की कभी सुनते नहीं है।
ये सब चीजें आपके पर्सन के अंदर मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपके पर्सन जब कहते हैं ना, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा खुदगर्ज होता है या बहुत ज्यादा एम्परर होता है, तो वो इंसान अपनी बातों पर कायम भी नहीं रह सकता। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी कमिटमेंट किए उनको कभी पूरा नहीं किया, और बाद में तो उन्होंने वो कमिटमेंट को बोलना भी बंद कर दिया। एक समय था, आप खुद सोचिए कि शुरू में आपके पर्सन आपको कमिट करते थे कि नहीं ये चीज मैं ऐसे करूंगा या ये चीज मैं लेकिन अभी आपने कुछ समय से देखा होगा आपके पर्सन जब आपसे दूर हुए तो आपके पर्सन आपको उन बातों को दोहराते ही नहीं थे। अगर मैं कहूँ कि काफी समय से आपके पर्सन ने आपको कभी ये एहसास ही नहीं दिलाया कि आपके साथ वो प्यार करते हैं, सिर्फ एक रिलेशन को टॉक्सिक बनाते चले गए, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा। कंफ्यूज इसलिए रहा क्योंकि इसको इसकी लाइफ में हो सकता है कि कोई और हो, और आपके साथ भी इन्होंने कमिट कर लिया। अब दोनों में से चूज करना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई गलती होनी चाहिए, है ना। उन गलतियों को ढूंढने जाएंगे तो अपनी गलतियां सामने आ जाएंगी। इसलिए ये इंसान मुझे यहाँ पर काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है और दो चीजों के बीच में जगल कर रहा है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को लेकर बहुत जो है वो जगल कर रहे थे और उन्हें एक डिसीजन लेना था। तो आपके पर्सन ने रातों रात एक फरमान जारी कर दिया जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। अगली सुबह आपके लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपके पर्सन एक नई दुनिया में जाना चाहते थे। आपके पर्सन की लाइफ आपकी लाइफ से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, आपकी सोच अपने पर्सन के साथ मेल नहीं खाती थी। तो जब उन्हें मौका मिला तो आपके पर्सन ने अपने रास्ते ऐसे बना लिए ताकि उनको तकलीफ ना हो, और तकलीफ में उन्होंने जब आपको छोड़ दिया, जब आपको समझ में आया कि चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है, आपके पर्सन के फरमान उन्होंने ऐसे जारी किया जैसे कि वो कहीं के शहंशाह हैं। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ में देती हैं, क्योंकि आप जब भी इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया। क्योंकि टू ऑफ फंड्स का कार्ड ये दिखाते हैं कि इंसान शुरू से अपने बारे में सोचता रहा, खुद को दुनिया के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, दुनिया को कैसे मुट्ठी में करना है, इस इंसान के दिमाग में हमेशा वो चीजें चलती रही। इसलिए इसने कभी भी आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो शायद आपको मिलनी चाहिए थी। आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, और आप हमेशा चीजों को मेंटेन करते रहे। आपको लगा कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको शायद अपने पर्सन में वो गलतियां नजर ही नहीं आई। और जब हम किसी इंसान के अंदर गलतियां ढूंढना या गलतियां देखना या गलतियों के बाद भी उसको नजरअंदाज कर देना शुरू कर देते हैं, तो समझ जाइए कि बुरे दिन शुरू हो गए। तो आपके बुरे दिन भी उसी दिन शुरू हो गए थे जिस दिन आपने अपने पर्सन की गलतियों को माफ करना शुरू कर दिया। मैं कहती हूँ कि गलतियों को माफ क्यों किया जाए? प्यार में की गई गलती को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए और उसको भूलना भी नहीं चाहिए। हमेशा आपको ये सोचना चाहिए कि जो इंसान प्यार में गलती कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि प्यार में गलती की गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है, एक निस्वार्थ ऐसी भावना है कि उसके सामने सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं, उसके सामने दुनिया की कोई चीज वैल्यू नहीं करती। लेकिन आपके पर्सन के सामने बहुत सारी चीजें थी जो वैल्यू करती थी। आपकी वैल्यू कहाँ कम हो गई ये आपको खुद भी समझ में नहीं आया, क्योंकि अपनी वैल्यू को कम करने के लिए आप कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने उनकी गलतियों को माफ करना शुरू कर दिया। आप चीजों को बैलेंस करने लगे। अगर बैलेंसिंग के ऊपर प्यार चलता होता तो फिर दुनिया में इतने सारे लोगों के दिल नहीं टूटते, लोग कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होते, क्योंकि बैलेंस कर लेते। तो भाई ये बैलेंस का काम नहीं है, प्यार में बैलेंस नहीं होता। प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, सामने वाले को भी आपसे उतना ही प्यार करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो आपको उतना प्यार नहीं दे रहा या उतना टाइम नहीं दे रहा, तो समझ जाइए कि उसकी लाइफ में कुछ और भी है जिसके साथ वो बहुत खुश है और आप सिर्फ उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो और आपने किया भी है, क्योंकि आपने चीजों को बैलेंस किया, आप चीज रिलेशन को संभाल रहे थे। एक मेरे को एक छोटी सी बात बताइए कि क्या रिलेशन को संभाला जाता है? क्या रिलेशन में एक ऐसी फ्लुएंस क्यों आ जाती है, कि स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब इंसान को चीजें संभालनी पड़ जाती हैं? प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होना चाहिए। अगर प्यार में आप नियम लागू कर रहे हैं, अगर प्यार में आप गिव एंड टेक कर रहे हैं, लेकिन
कौन क्या कर रहा है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आप अपनी इम्पोर्टेंस देख रहे हैं ना, तो फिर आप प्यार नहीं कर रहे, आप सिर्फ रिलेशन को बैलेंस कर रहे हैं। तो वही चीजें आपने भी की कि आपने चीजों को बैलेंस किया। आपके पर्सन गलत हैं ये आपको पता था, फिर भी आपने सोचा कि रिलेशन को मैं ठीक कर लूंगा या मैं ठीक कर लूंगी क्योंकि मैं प्यार करता हूं। अरे भाई, तुम्हारे प्यार को सामने वाला एक्सेप्ट भी तो करे। जब तक उसे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारे प्यार को उसने हमेशा एक्सेप्ट किया। अब जो चीजें हो रही हैं, क्या वो आपके फेवर में है? वो आपके फेवर में नहीं थी। आप चीजों को बैलेंस करते रहे, क्योंकि द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आपने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिलेशन आपके हाथ से ऐसे निकल गया जैसे कि पानी। जैसे कि हम पानी को हाथ में स्टोर नहीं कर सकते, वैसे ही रिलेशन को भी आप जबरदस्ती स्टोर नहीं कर सकते। ये सब चीजें दिल की चीजें होती हैं। जहां पर इंसान दिमाग लगाना शुरू कर देता है, वहां पर चीजें बिगड़ती ही हैं। आपने सेक्रीफाइस किया, आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि सामने वाला आपके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है। सामने वाले ने आपके सामने एक मुद्दा रखा और आपने उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया, और आज आपके पर्सन ने रातों रात आपको एक फरमान सुना दिया कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना। और ऐसा आपको बहुत पहले से ही समझ में आ रहा था कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन आपने चीजों को जो कहते हैं ना, नजरअंदाज किया। आपके पर्सन आपसे मिलना नहीं चाहते थे, तो आपने उनको टाइम दिया कि मत मिल, कभी भी मिल। अरे भाई क्यों? अगर आपके पर्सन आपके साथ नहीं मिलना चाह रहे, तो इसका मतलब वो किसी और के साथ मिल रहे हैं। क्योंकि देखो, हर इंसान की एक फितरत होती है, जब उसे कोई नई चीज मिलती है तो वो पुरानी चीज से थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर देता है। कहते हैं कि ना, जब हम किसी के साथ 24 घंटे रहते हैं तो हमें इरिटेशन होने लगती है, हमें अपना एक स्पेस चाहिए होता है। और आपके पर्सन को तो बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए था, क्योंकि वो तो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व थे, किसी और के साथ वो खुशियां मनाने के लिए चले जाया करते थे। आप ध्यान से सोचिए कि क्या उन्होंने कभी आपके साथ कोई ऐसा सेलिब्रेशन किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था? क्या उन्होंने आपके डेज आपके साथ बहुत अच्छे से मनाए? क्या उन्होंने वो सारे त्योहार आपके साथ मनाए जो आपके साथ मनाने चाहिए? और अगर नहीं, तो आप गलत फहमी में थे। आपके पर्सन अपनी खुशियां उन्हीं लोगों के साथ शेयर कर रहे थे जहां पर वो रहना चाहते थे। आपको बेवकूफ बनाया गया, आपको सिर्फ एक टाइम पीरियड दिया गया कि इतने टाइम के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर चीजें ठीक ही होनी होती तो चीजें बिगड़ती नहीं, क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ नहीं होते तो बहुत खुश होते थे अपनी फैमिली में, अपने अपने दोस्तों में, और उन्हें अपनी पुरानी चीजें बहुत पसंद थी। आपके साथ जब वो रहे तो उन्होंने नई चीजों को जब देखा तो वो कुछ समय तक तो उन्हें अच्छा लगा, लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान जहां का होता है उसे वही चीजें अच्छी लगती हैं। आप कितना भी सोने के बन के खड़े हो जाइए, लेकिन आप वो चीजें नहीं अवेल कर सकते जो आपके पर्सन को चाहिए। तो आपके पर्सन अपनी खुशियां कहीं और ढूंढ रहे थे, और उन्हें शायद आपके साथ वो खुशियां नजर नहीं आती थी। आप चीजों को बैलेंस कर रहे थे। तो ये रिलेशन नहीं था, ये सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन में आप अपने पर्सन को सिर्फ और सिर्फ कंफर्टेबल जोन दे रहे थे। उसे मैं प्यार नहीं कहूंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ कभी भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, बल्कि बार बार आपके साथ कई मुद्दों पर उन्होंने लड़ाई की, और हमेशा वो आपके अगेंस्ट रहे। उन्होंने कभी भी आपको फेवर नहीं किया। मैं कहती हूँ कि हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो वो गलत भी होता है तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो इंसान सिक्योर रहना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी बात सही है या गलत है यार, ये तो बाद में देखेंगे, है ना। लेकिन अगर वो कोई चीज को गलत है, लेकिन उसके बाद भी उसके सामने बहुत सारे लोग हैं, तो हमें किसको फेवर करना है? हमें उस इंसान को फेवर करना है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको कभी फेवर नहीं किया, तो इसका मतलब वो आपसे कभी प्यार करते ही नहीं थे, वो सिर्फ ड्रामे थे। जो भी था, सिचुएशनशिप थी या रिलेशनशिप थी, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो आपके अगेंस्ट कभी भी नहीं होगा। इस चीज की बात आप लिख कर रख लीजिए। और आपके इस व्यवहार की वजह से आप दोनों के बीच में कई बार इतने टॉक्सिक लड़ाइयां हुई हैं कि आपके दिल में उन चीजों ने घर कर लिया। लेकिन आपने क्या किया? आपको एक चीज डर लगता था, आप उस इंसान को खोने से डरते थे, लेकिन वो इंसान आपका था ही नहीं, और जो आपका है ही नहीं उसके लिए आप कितना भी डर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, वो इंसान आपके पास कभी भी नहीं रहेगा। क्योंकि लड़ाइयां बताती हैं कि वो इंसान आपके साथ खुश नहीं है।
क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हमेशा मुद्दों को लेकर होते थे। आप दोनों के बीच में लड़ाई हमेशा सही और गलत को लेकर होती थी। आपके पर्सन हमेशा आपको गलत साबित करने में लगे रहते थे और इसलिए करते थे ताकि समय आने पर वो उन सब चीजों का फायदा उठा सके। और आपकी आंख तब खुली जब आपके पर्सन ने आपको एक फरमान सुना दिया कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना, या जिस दिन उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया उस दिन आपकी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी खुली। लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपना सब कुछ खो दिया और समय रहते आपने अपने आप को नहीं संभाला। तो अब आपको इन सब चीजों की सजा भुगतनी पड़ रही है और आपको कई बार उन चीजों की भी सजा भुगतनी पड़ रही है जो गलती आपने नहीं की। लेकिन आपका रिलेशन टॉक्सिक था, जबरदस्ती आप उस रिलेशन में थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आप आज उस सिचुएशन में हैं कि अगर आप वहां से निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने खुद अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो सिर्फ आपके पर्सन तक ले जाती है और कोई और दूसरा उसमें एंटर नहीं कर सकता। आपके पर्सन ने अपने द्वार खुले रखे थे, उनकी लाइफ में बहुत लोगों की एंट्री हो रही थी, लेकिन आपने अपने आप को लॉक कर दिया था। आपने कभी अपने किसी दोस्त से बातचीत करना बंद कर दिया, अपनी फैमिली के सामने अपने पर्सन की ऐसी इमेज बना दी कि आज अगर आप उनके सामने ये कहें कि वो सही नहीं है तो आपकी और भी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए इस समय आपके लिए बहुत भारी चल रहा है। आप सब चीजों को समझ पा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, और ऐसी सिचुएशन में इंसान टूट जाता है, ओवर थिंकिंग करता है और अपना बहुत कुछ खो भी देता है। तो हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश की संभालने की लेकिन अब नहीं संभल रहा, तो आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि आपने शायद आपने वो सब चीजें सोची जो शायद हो नहीं सकती थी, है ना। आपके पर्सन कभी आपके अगर होते तो वो आपको इस सिचुएशन में नहीं छोड़ते। तो आप जितना भी इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा आप इसमें फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आज आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने अपने पर्सन की वजह से उन सबको छोड़ दिया। आपने उन सब चीजों को छोड़ दिया जो शायद आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे। लेकिन अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप संघर्ष करें, अपने पे वर्क करें, अपने आप को इम्प्रूव करें और ये साबित करें कि यू आर द बेस्ट। अगर आपने ये कर दिया तो आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी, क्योंकि इस रिलेशन में आपने 100% लॉयल्टी निभाई और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। और यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ गलत हुआ, क्योंकि आपको जो चीजें आप डिजर्व करते थे वो चीजें आपको कभी भी नहीं मिली। आपके पर्सन आपको चीट कर गए और आप इस चीट को किसी के सामने कह भी नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी रजामंदी भी थी। तो जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि जब चीजें इंसान के हाथ से निकल जाती हैं तो यूनिवर्स के हाथों में पहुंच जाती हैं। तो आपने भी अगर अपने प्यार को सरेंडर कर दिया है, जस्टिस के लिए यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, तो यूनिवर्स करेगी जस्टिस और आपके पर्सन को उन सब चीजों का रिग्रेट होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पर्सन उन सब चीजों को रियलाइज करेंगे, उन सब चीजों को याद करेंगे जो कभी आपके साथ हुआ करती थी। क्योंकि देखो, अगर इंसान पूरी तरीके से बदल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पर्सन को कोई और पसंद है तो आप मत भागिए उसके पीछे, छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी के पीछे भागने से प्यार नहीं मिलता। अगर आपका प्यार होगा तो आपको जरूर मिलेगा। और अगर यूनिवर्स जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन को एक ना एक दिन आपको खोने का रिग्रेट होगा, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है टेम्परेंस का कार्ड जो दिखाता है, और उसी के नीचे मुझे जजमेंट का कार्ड भी मिला है कि ये जस्टिस, जजमेंट, टेम्परेंस, ये 3 कार्ड ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन के फरमान को आप मान सकते हैं, यूनिवर्स नहीं मानेगी। आपके पर्सन आपके सामने सही साबित हो सकते हैं, यूनिवर्स के सामने नहीं हो सकते। और एक दिन अपनी इस निर्णय के लिए आपके पर्सन को रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, वो कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि जब इंसान बद्दुआ नहीं देता तो वो बद्दुआ लगती है जो शायद सामने वाला समझ नहीं पाता। क्योंकि प्यार में किसी को हम बद्दुआ नहीं दे सकते, किसी का बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर प्यार में आप बुरा सोचेंगे तो आपने प्यार ही नहीं किया, है ना। इसलिए आप उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जब यूनिवर्स जस्टिस करेगी
और जब जजमेंट की बारी आएगी तब आपके पर्सन को टेम्परेंस में जाना पड़ेगा, रिग्रेट होगा, आत्मग्लानि होगी, और तब ये इंसान आपके सामने आकर सरेंडर करेगा और 100% सरेंडर करेगा, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि सुकून से तो ये इंसान भी नहीं जी सकता, क्योंकि इसने प्यार में चीट किया है, इसलिए यूनिवर्स इसके साथ जजमेंट करेगी। और जिस दिन आपके पर्सन आपके साथ मतलब आपके सामने कन्फेस करेंगे, उस दिन वो प्यार का प्याला जो एक स्वार्थ की वजह से कम हो गया, वो प्यार का प्याला जो लोगों की वजह से कम हो गया, वो प्यार का प्याला जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम हो गया, वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की खुदगर्जी की वजह से कम हो गया और स्वार्थ की वजह से कम हो गया, मुझे वो यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये रिलेशन खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि आपने इसमें अपना 100% दिया। तो आपके पर्सन को लौटना होगा, फिर उसके बाद ये मर्जी आपकी है कि आपको उस रिलेशन में रहना है या नहीं रहना, क्योंकि रिलेशन का अंत तभी होता है जब दोनों तरफ से खत्म हो जाए। अगर आप आज भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके पर्सन कहीं और सुकून से नहीं रह सकते, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो काफी एम्परर तरह के इंसान रहे हैं। आपके पर्सन ने दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, उनकी लाइफ में कोई और था, इसलिए वो जगल कर रहे थे और आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़े इतने बढ़ गए कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। आपके पर्सन किसी और के साथ ज्यादा खुश रहा करते थे, आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए और एक ना एक दिन आपके पर्सन को जो है वो सब चीजों के लिए रिग्रेट करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स करेगी जस्टिस और आपके पर्सन को आपके सामने कन्फेस करना होगा। क्यों? क्योंकि आप आज भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हैं, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके पर्सन ने जो फरमान जारी किया है वो आपके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स उसके लिए आपके फेवर में नजर आ रही है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।